माई एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई हरियाणा पुलिस की भर्ती में फिर से एक नया मोड़ आ गया है भाई। देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर क्या अपडेट है। हरियाणा सरकार ने सीईटी दिए बगैर उम्मीदवारों को जो पुलिस की भर्ती है उसके प्रोविजनल शामिल करने में हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दे दी है भाई। क्या मामला है? हाई कोर्ट ने तो न केवल भर्ती में शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए हैं बल्कि 8 सप्ताह में जो आपकी सीईटी आयोजित करना है वो 8 सप्ताह में इनको करना पड़ेगा भाई। मतलब सख्त आदेश दिए गए हैं हरियाणा सरकार के को। हरियाणा सरकार की हर साल सीईटी, आपको सभी को पता है, इन्होंने जब सीईटी की पॉलिसी बनाई थी उसमें कहा था कि हम हर साल सीईटी लेंगे, परंतु इन्होंने 2022 के बाद कोई न तो सीईटी लिया, लगभग 2 साल होने के हो गए भाई, न तो कोई दो सीईटी लिया, न उसी भर्ती लगातार उसी भर्ती पे वो कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से न तो सीईटी है और इसके बावजूद जो 2023 में सीईटी आयोजित नहीं करवाया। यह आधार लेकर याचिका दायर करने वाले उम्मीदवारों को पुलिस की प्रोविजनल शामिल करने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को अंतरिम आदेश दे दिया गया है भाई। साथ ही सरकार को एचएससी को 8 सप्ताह के अंदर जो सीईटी है वो आयोजित करना पड़ेगा भाई। हरियाणा सरकार ने इस अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट को जो हाईकोर्ट में ही चुनौती देने जा रही है। अगले सप्ताह यह अपील दायर कर सकती है। सरकार की दलील को सिंगल बैच में अंतरिम आदेश दे दिया गया है। जो विरोधाभासी और बाद में होने वाली किसी भी परीक्षा के आधार पर परीक्षा से पहले भर्ती की प्रक्रिया शामिल होने का आधार नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब राज्य की परीक्षा योग्य परीक्षा रूप से निर्धारित कर देता है, किसी पद पर नियुक्ति होने पर विचार करने में कम से कम उपेक्षा होती है। यह परीक्षा अधिसूचना अनिवार्य है जिसके तहत निर्धारित की गई परीक्षा आयोजित वही है भाई। और एक समस्या और आ रही है, जो बच्चा ग्रुप डी की ज्वाइन करता है, कॉमन कैडर वाली ग्रुप डी के लिए जो उम्मीदवार दैनिक सवेरा से आग्रह किया कि उनकी मांग सरकार तक पहुंची जाए और जो उनको अब लग डिपार्टमेंट नहीं अलॉट हुए हैं भाई, 9 मार्च 2024 से वो लगातार ज्वाइनिंग हो गई है, परंतु उनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए गए हैं, जिसके कारण उनका शोषण हो रहा है भाई। 4 महीने 20 दिन हो गए हैं उनकी ज्वाइनिंग को, परंतु उनका जो कार्यालय का ऑफिस है और शोषण हो रहा है। सभी जिलों में जो मुख्यालय 70 किलोमीटर दूर आना जाना पड़ता है भाई। सभी रोजगार पाकर भी बेरोजगार हैं भाई। इसके साथ ही और टाइम भी करवाया जाता है। साथ ही ईएसएम मतलब 4 महीने से भाई उनको कहने आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है भाई। विभाग न मिलने पर सरकारी कर्मचारियों को लाभ नहीं हो हमें नहीं मिल पा रहा है। दैनिक सवेरा से हमेशा ही हमारे साथ है, इसलिए आपको लिखा गया, कृपया हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाने की मदद करें भाई। ये था कि भाई, और पेपर में टेक्निकल सिलेबस में 70% सवाल पूछने जानिए भाई। जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों ने कहा है भाई, जो टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी ग्रुप है भाई उसमें 70% जो है टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। यह बात भी सच है भाई, क्योंकि एचएससी भाई अपने तरफ से ही रूल रेगुलेशन बनाती है भाई। और एक और आई है भाई, 2006 के बाद नियमित होने वाली ओपीएस के हकदार, हरियाणा में झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की सिंगल बैच की अपील भाई। और ये आई थी अपडेट भाई। और एक और जो माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कही गई है भाई, और इसमें क्या अपील की गई है देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। 2006 के बाद नियमित कच्चे कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत हकदार दे होंगे। उनकी नियमित होने से पहले ही सेवा की जो सभी पेंशन है, जो पेंशन का लाभ उनको मिलना चाहिए भाई। आपको सभी को पता है ये वो अपील है जो मतलब मतलब उनके द्वारा लागू की गई है, जो मतलब 2005 से पहले लगे थे और बाद में उनको पेंशन जो स्कीम है वो ख़त्म कर दी गई। और ये कहा गया है हरियाणा के सीएम के द्वारा जो 50,000 भर्तियाँ लगातार मतलब करे, ताकि जो हरियाणा पुलिस की जो पीएमटी हो जल्द से जल्द मतलब उनकी शुरुआत करे भाई। 50,000 भर्तियाँ उनको करनी है। 27 जुलाई को जो अपने मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने कहा कि हम 50,000 भर्तियाँ सरकारी कर रहे हैं। और 27 जुलाई को 2400 भाई आपको जो 7416 टीजीटी का परिणाम जारी कर दिया है। और जैसे ही सरकारी विभागों में खाली पदों के बारे में रिक्वेस्ट मिलती है, उसी प्रकार इस हिसाब से भर्ती की प्रक्रिया विज्ञापन प्रकाशित करवाई जाएगी भाई। ये अपडेट थी भाई। और ये एक चुनौती भरा सवाल हो सकता है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि भाई जो हरियाणा में जो सीईटी लागू किया गया था उसके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है भाई। ये अर्जाना बच्चों को ही भरना पड़ रहा है भाई, और किसी को नहीं भरना पड़ रहा है। ये छोटी सी अपडेट थी भाई। ये चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार की अपडेट
आपसे छूटे ना धन्यवाद सभी साथियों का।